हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पर। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जिन बच्चों ने मेजर पेपर के रूप में ज्योग्राफी को लिया है, माइनर के रूप में या एमडीसी के रूप में, और जो थर्ड सेमेस्टर में चले गए हैं, ठीक है। तो आपने किसी भी रूप में अगर ज्योग्राफी को लिया है ना, तो आपको पढ़ना यही है। आज सिलेबस बताएंगे आपको कि आखिर थर्ड सेमेस्टर में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। दूसरी बातें यहाँ पे बताएंगे। देखिए, हर एक जो आपका मेजर पेपर है वो हर एक सब्जेक्ट का दो दो पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा मेजर के रूप में। तो ठीक वैसे ही ज्योग्राफी में भी वैसा ही रहेगा कि आपको दो मेजर पेपर इसके पढ़ने पड़ेंगे। तो उसमें से ये आज पहला मेजर पेपर है, यानी कि मेजर पेपर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में वन दिया, मेजर पेपर वन दिया। फिर सेकेंड सेमेस्टर में आपने दिया तो मेजर पेपर टू हो गया। आज जो है वो मेजर पेपर थ्री है। तो इसको आप देखिएगा, माइनर वाले भी इसी को देखिएगा और एमडीसी वाले इसी को। फिर एक आपको वीडियो देंगे जिसमें कि आपको हम मेजर पेपर फोर का देंगे, जो केवल मेजर पेपर के लिए होगा। उसमें एमडीसी एमआईसी किसी को नहीं पढ़ना है वो, ठीक है। तो अब देखिए, आपका जो सवाल होगा, हम जान रहे हैं इस वीडियो के बाद आप बोलिएगा सर, जो हम लोग ग्रेजुएशन थर्ड सेमेस्टर में है, तो मेजर पेपर वाले तो चलिए ठीक है, ज्योग्राफी को पढ़ेंगे दो गो, लेकिन माइनर वाले क्या पढ़ेंगे? तो माइनर वाले जो पढ़िएगा ज्योग्राफी, जिनका होगा माइनर में, उनको यही सिलेबस पढ़ना है जो आज आपको बता रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो एमडीसी वाले हैं, ज्योग्राफी लिए होंगे, तो उनको भी यही पढ़ना है, ठीक। तो कंफर्म हो गया आपकी थर्ड सेमेस्टर में अगर ज्योग्राफी किसी भी रूप में है आपका, तो आपको पढ़ना तो ये पेपर तो जरूर है, लेकिन मेजर वाले को एक और पेपर पढ़ना होगा, जो कि अगले वीडियो में हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब बिना विलंब के चीजों को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका जो सिलेबस है वो बेसिकली 4 यूनिट में बटा हुआ है, यानी 4 यूनिट में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर है। तो चारों यूनिट में देखेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका सिलेबस रहेगा, आपकी स्क्रीन पे होगा और आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो यूनिट वन में आपको जो पढ़ना है आर्थिक भूगोल के बारे में, यानी कि ज्योग्राफी का जो ये सेक्शन है उसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपको पढ़नी है। उसमें आपको मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी आर्थिक भूगोल का अर्थ क्या होता है उसको देखेंगे। प्रकृति देखिएगा, दो बातें आपको देखना होगा। फिर इसकी अवधारणा और वर्गीकरण देखना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, आर्थिक गतिविधियां जो है, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र क्या है, तृतीय क्षेत्र क्या है, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, इसके बारे में आपको बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि देखिए, फर्स्ट यूनिट में आपको सीधा सीधा मतलब ये रखना है कि आपको जो पढ़ना है ना, वो आर्थिक भूगोल के बारे में पढ़ना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे लेनी है, ठीक। अगले यूनिट में देखिए, अगला यूनिट जो आपके लिए है सेकेंड, उसमें क्या पढ़िएगा? कृषि का स्थान सिद्धांत, यानी कि कृषि के स्थान सिद्धांत को लेकर वान थुनेन के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया, उसको पढ़िएगा। गहन निर्वहन कृषि क्या होता है उसको देखिएगा। व्यावसायिक अनाज कृषि जो होता है वो देखिएगा। फिर डेयरी फार्मिंग क्या होता है उसको देखिएगा। यानी कि इसमें आपको बताते हैं खेती को लेकर पढ़िएगा कि फार्मिंग कैसे की जाती है, फार्मिंग में कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं। उसके बाद इसके स्थान सिद्धांत क्या है उनको देखेंगे। फिर डेयरी फार्मिंग जो अभी बहुत ज्यादा प्रचलन में है, डेयरी फार्मिंग का, तो उसको आप देखिएगा। उसके बाद व्यावसायिक अनाज की खेती, यानी कि जो आप देखते हैं कि इंडस्ट्रियल क्रॉप्स, जो कमर्शियल क्रॉप्स जिसको बोलते हैं आप, तो उसकी जो खेती की जाती है तो वो क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, उन तमाम मुद्दों को आप देख पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यूनिट थर्ड अब देख लीजिए लगे हाथ। तो यूनिट थर्ड में आपको क्या पढ़ना है तो उसको देखिए। तो यूनिट थर्ड में देखिए, वेबर का औद्योगिक स्थान सिद्धांत क्या है उसको देखिएगा। यानी दो सिद्धांत इसमें आपको देखना है, एक वॉन थुनेन का और एक वेबर का, ठीक है। तो दोनों सिद्धांत को आपको बहुत एकदम बेसिक रूप से अच्छे से जानना होगा, क्योंकि यहाँ से सवाल बनेंगे आपके लिए, ठीक। दूसरा बात, कुछ महत्वपूर्ण उद्योग धंधों के बारे में पढ़िएगा, जैसे कि भारत में बहुत से इंडस्ट्रीज स्थापित हुए, उसके उद्योग धंधे जो भी चले उसके बारे में आपको पढ़ने होंगे कि कौन कौन से उद्योग उसमें। तो लोह उद्योग के बारे में, स्टील उद्योग के बारे में पढ़िएगा, सूती कपड़ा पढ़िएगा, ऑटोमोबाइल उद्योग के बारे में पढ़िएगा, तथा सूचना और प्रौद्योगिकी, जो कि आप जानते हैं आईसीटी, जो कि आज हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया आईसीटी, ठीक है। क्योंकि आप भी जानते हैं कोई भी चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं तो किसके माध्यम से, आईसीटी के माध्यम से। सूचना प्रौद्योगिकी इतना तीव्र हो गया है कि हम लोग कहीं से भी किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि ये आप देखिए सीधा सीधा, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो यूज है ना आज के लिए, वो आपको ज्योग्राफी के थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, अगला जो टॉपिक है, अगला यूनिट आपका अंतिम यूनिट है ये। तो इसमें आपको समुद्री व्यापार मार्ग के बारे में पढ़ना होगा, यानी कि समुद्र के माध्यम से जो जो व्यापारिक मार्ग हैं, जिसके माध्यम से व्यापार होता है उसको देखना होगा। यानी आप जानते हैं हमारा जो विश्व है पूरा ना, वो स्थल पर तो टिका नहीं है। पूरे विश्व में देखिए, पानी भी है स्थल भी है, दोनों ही पार्ट बने हुए हैं। तो एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप से जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ स्थल मार्ग के अलावे भी
जल मार्ग भी है, समुद्री मार्ग भी है, महासागरीय मार्ग है, तो उन चीजों को आपको यहाँ पे देखना होगा, ठीक है। तो इसमें स्वेज और पनामा नहर के द्वारा जो मार्ग, मतलब कि आप देखिए एक तरह से कहिए तो व्यापार व्यवसाय के लिए होता है यूज उसका, उसको आप देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, यानी कि एक देश जब दूसरे देश के साथ व्यापार वाणिज्य करता है तो उसी को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, ठीक है। जैसे कि भारत का व्यापार जो है चाइना के साथ भी है, अमेरिका के साथ है, रसिया के साथ है, जापान के साथ है, कोरिया के साथ है। तो ये तमाम जो देशों के साथ हमारा जो संबंध है, व्यावसायिक संबंध, इसी को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। उसको भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे डिटेल से एकदम। उसके बाद देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यानी WTO क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, ये क्या काम करता है। तो ये देखिए बेसिकली ये जो है ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये एक तरह से पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को एक तरह से यूं कहें तो संचालित करने का काम करता है, या उसके ऊपर निगरानी रखने का काम करता है। यहीं से बहुत से देश जो है अपनी अपनी आर्थिक लाभ को ध्यान में रखते हुए यहाँ से मदद भी ले सकते हैं और लेते भी हैं, ठीक है। उन तमाम मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे WTO के बारे में, ठीक। उसके बाद देखिए विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है उसी में हम लोग उसको भी देख लेंगे। यानी बेसिक रूप से आप देखिए तो आपका सिलेबस इस तरह से डिजाइन है कि पूरा का पूरा आर्थिक जो भूगोल है वो कवर हो जाएगा इससे, ठीक है। और इसको पूरा कर लीजिएगा तो यकीन मानिए कि आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जो भी बच्चे, अब देखिए अब आपका डिमांड होगा कि माइनर वाले के लिए क्या, तो देखिए एक बात बताते हैं, मेजर वाले को हम तो वीडियो में बता ही देते हैं, और यही आपका सेम टू सेम कुछ परिवर्तन के साथ माइनर वाले का रहता है। तो माइनर वाले के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है जानते हैं, उनको अगर अपना सिलेबस देखना है तो कुछ मत कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे ना, थर्ड सेमेस्टर में हर एक पेपर का माइनर का जो है ना वो आपका शॉर्ट्स वीडियो बना देंगे, एकदम 1 मिनट में माइनर का आप सिलेबस देख पाइएगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी जो भी आपका होगा वो माइनर वाले MDC वाले उसको वहां से देख लीजिएगा अगर देखना हो, और यहाँ तो आप समझ ही लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। तो दोनों काम आपका हो जाएगा, एकदम प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। दूसरी बात है, अब देखिए जो बच्चे नए हैं ना उनके लिए एक गाइडेंस है हमारा या सुझाव है कि आप हमारे चैनल से तो जुड़े हुए हैं, ये बात तो हमको भी पता है और आपको भी पता है, लेकिन टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो वहां पे जुड़िए पहले, ठीक है। अब इस बार हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी कमियां थी ना उसको दूर करने का प्रयास हम लोग टेलीग्राम पे कर रहे हैं। उसका रीजन आपको बता दें सीधा, वहां पे कुछ क्विज हम लोग आयोजित करते हैं, डेली आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे क्विज के माध्यम से। उसी तरह से आपका क्या होगा कि वहां पे क्वेश्चन तो आप बनाइएगा ही, आपको नोट्स, PDF सारी चीजें आपको वहीं पे प्रोवाइड की जाएगी, क्लास का टाइमिंग भी आपको यहाँ तक वहीं पे बताया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एक हमारा और चैनल है जहाँ पे आप इसलिए जुड़ जाइए क्योंकि वहां पे बहुत सी चीजें ये भी होगा ना, जैसे कि कुछ कुछ चीजें हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव यहाँ पे नहीं करा के वहीं पे करा देंगे, आप हर एक सब्जेक्ट वाले वहां पे जुड़ सकते हैं। तो वो है क्या, हमारा नाम तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, BA हिमांशु सर करके एक हमारा चैनल है। BA हिमांशु सर मारिएगा यूट्यूब पर, तो वहां पे आपको मिल जाएगा BA हिमांशु सर, तो वहां से आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए या उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वहां से भी लाभ मिल सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज के वीडियो में हमने डिस्कस कर दिया है, और माइनर वाले के लिए तो हम स्पेशली आपको शॉर्ट्स अभी तुरंत दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।